हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि न्यूज़ में बताया जा रहा था कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्रुप सू ग्रुप का ओवरसीज बिजनेस सीरियसली अफेक्ट हुआ है। और ये बात कोई नहीं जानता कि सू ग्रुप का प्रेसिडेंट कौन है, क्योंकि आज तक कभी किसी ने उसका फेस नहीं देखा। और सू ग्रुप का प्रेसिडेंट ज़ैंग यी है। और ज़ैंग यी का बिजनेस इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि वो ओवरसीज और चाइना में बिजनेस एक साथ करता था। और ओवरसीज का बिजनेस वो खुद संभालता था, मगर डोमेस्टिक बिजनेस सारे शेयर होल्डर्स हैंडल करते थे। ज़ैंग यी न्यूज़ सुनता है कि उसका डोमेस्टिक बिजनेस इतना ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, तो वो बहुत वरीड हो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि सारे शेयर होल्डर्स मिलकर उसे चीट कर रहे हैं। तो उसे बहुत गुस्सा आता है, तो टीवी तोड़ देता है। उसका असिस्टेंट मो कहता है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो सू फैमिली रिचेस होने का स्टेटस खो सकती है। तो ज़ैंग यी से कहता है कि तुम मेरी टिकट बुक करवाओ, मुझे अभी चाइना वापस जाना है। मो कहता है कि पार्टी बहुत गुस्से में है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके कारण बहुत लॉस हुआ है। अगर वो आपको देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। ज़ैंग यी कहता है कि जैसे मैंने बोला है तुम वैसा ही करो, और अगर मैं वहाँ न गया तो सू ग्रुप दफन हो जाएगा और मैं अपनी फैमिली का नाम मरते हुए नहीं देख सकता। और ज़ैंग यी का एक ट्विन ब्रदर भी है जो 3 साल की एज में खो गया था, और तब से सू फैमिली उसे ढूंढ रही थी। तो मो से बताता है कि हमने यंग मास्टर को ढूंढ लिया है और वो इस टाइम जिंगहे में है। और ये जानकर कि उसका भाई चाइना में है, ज़ैंग यी डिसाइड करता है कि डोमेस्टिक बिजनेस उसका भाई संभालेगा। तो वो मो से कहता है कि तुम अपना प्लान आगे बढ़ाओ। दूसरी साइड पर हम ड्रामे के हीरो सूजिन को देखते हैं, और ये ज़ैंग यी का ट्विन ब्रदर है, मगर इसकी नेचर ज़ैंग यी से बिल्कुल डिफरेंट है। ज़ैंग यी बहुत गुस्से वाला है, मगर सूजिन बहुत काम और काइंड है, और हर टाइम वो अपने कोलीग्स की हेल्प के लिए रेडी रहता था। उसके एक कोलीग की मदर का ऑपरेशन था, तो सूजिन उसकी फाइनेंशियली हेल्प करता है। कोलीग की मदर का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, तो वो उसका थैंक्स करता है कि ये सब तुम्हारे कारण पॉसिबल हुआ। तभी एक और कोलीग आकर उसे हक कर लेती है। इस कोलीग की डिवोर्स हुई थी, और उसके पास क्योंकि घर नहीं था, तो कोर्ट ने बेबी उसके हस्बैंड के हैंड ओवर कर दिया था। सूजिन उसे छोटा सा घर खरीद कर देता है, तो कोर्ट बेबी को उसकी मदर के हैंड ओवर कर देता है। तो वो लेडी सूजिन का थैंक्स करती है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की। दूसरा फ्रेंड कहता है कि तुम सारे पैसे हम लोगों पर लगाते हो, और तुम जानते हो कि तुम्हारे पास भी घर नहीं, तो तुम अपने लिए घर खरीदो। और फिर वो लोग उसे तंग करने लगते हैं कि अगर तुम पैसे कलेक्ट करोगे तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड जोजो से शादी कर सकते हो। सूजिन का बॉस उसे कॉल करता है कि तुम्हारे लिए काम है तो तुम काम पर आओ। वो वहाँ से जानने लगता है कि ज़ैंग यी का असिस्टेंट वो बहुत से गार्ड्स के साथ वहाँ आता है। वो सूजिन को बहुत रिस्पेक्ट देता है और ब्लैक कार्ड ऑफर करता है, और बताता है कि आप सू फैमिली के सेकंड यंग मास्टर हैं। सूजिन कहता है कि मैं नहीं जानता कि आप क्या बोल रहे हैं। तो मो से बताता है कि चीफ सू फैमिली का फर्स्ट यंग मास्टर है और आप सेकंड, और आपके भाई ने मुझे बोला कि मैं आपके पास आऊँ। सूजिन कहता है कि मैं पुअर सा ड्राइवर हूँ, तुम्हें मुझे पहचानने में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तभी ज़ैंग यी वहाँ आता है, तो सूजिन उसे देखकर शॉक रह जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल उसी जैसा दिखता था। और ज़ैंग यी ये बात ऑलरेडी जानता था कि उन दोनों भाइयों के फेस सिमिलर हैं, इसलिए वो हैरान नहीं होता। तो वो सूजिन को बताता है कि जब तुम 3 इयर्स के थे तो तुम खो गए, और हम सालों से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सूजिन को सब मजाक लग रहा था, तो कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। ज़ैंग यी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा डोमेस्टिक बिजनेस संभालो। और सूजिन ऐसा ही सिंपल था, तो कहता है कि तुम मुझे ऐसा न डराओ, मैं पुअर सा ड्राइवर हूँ, मैं बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता। वो वहाँ से जाने लगता है, तो ज़ैंग यी कहता है कि तुम 20 ईयर की एज से बिजनेस कर रहे हो, और अब तुम्हारी एज 25 ईयर्स है, और मैं जानता हूँ कि बिजनेस की वर्ल्ड में तुम स्टार बन चुके हो। और ये बात कोई नहीं जानता था कि सूजिन इतना ज्यादा टैलेंटेड है, और वो जितने पैसे अर्न करता वो सब अपने फ्रेंड्स की हेल्प में लगाता, मगर खुद वो सिंपल लाइफ गुजार रहा था। सूजिन उसकी बात सुनता है तो हैरान हो जाता है, और कहता है कि तुमने मेरे बारे में बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करवा रखी है, मगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी लवर के साथ सिंपल लाइफ गुजारना चाहता हूँ। और बताता है कि कुछ मंथ में हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारी लाइफ में इंटरफेयर करे। ज़ैंग यी उसे रोकने लगता है, तो सूजिन कहता है कि मैं तुम्हारी ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं, इसलिए तुम मुझे फॉलो ना करना। ज़ैंग यी कहता है कि तुम कुछ टाइम ले लो और सोचकर मुझे बताना। और फिर कहता है कि आफ्टर ऑल तुम में सू फैमिली का ब्लड है, तो तुम हम लोगों से दूर नहीं रह सकते। सूजिन अपने कोलीग से कहता है कि मुझे बहुत बड़ा काम मिला है, तो मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। वो वहाँ से चला जाता है, तो ज़ैंग यी अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम प्लान को आगे बढ़ाओ। और सूजिन अपने सीक्रेट बिजनेस के साथ साथ ड्राइविंग की जॉब कर रहा था, और वो एक रिच पर्सन मिस्टर लू के यहाँ ड्राइविंग करता था। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड जोजो को कॉल करके बताता है कि मैं आज लेट हो जाऊंगा। जोजो मिस्टर लू के यहाँ सेक्रेटरी की जॉब करती थी, और सूजिन ये बात तो जानता था कि उसकी गर्लफ्रेंड जॉब करती है, मगर ये नहीं जानता था कि वो मिस्टर लू के साथ जॉब करती है। मिस्टर लू से स्टोर से कुछ लाने को बोलता है, तभी जोजो वहाँ आती है, तो वो मिस्टर लू के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। और सूजिन की नेचर ऐसी नहीं थी कि वो किसी के काम में इंटरफेयर करता, इसलिए वो आराम से ड्राइविंग करता रहता है। मगर उसे ये नहीं पता चलता कि गाड़ी में जो लड़की मिस्टर लू के साथ है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। और जैसे वो लोग गाड़ी से बाहर आते हैं, तो सूजिन अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर शॉक रह जाता है।
और जोजो का हाथ पकड़ के कहता है कि क्या तुम मुझे चीट कर रही हो। मिस्टर लू कहता है कि तुम एक पुअर मैन हो तो जोजो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना डिजर्व नहीं करती। तो जोजो की एक फ्रेंड भी कहती है कि तुम इस पुअर की बजाय मिस्टर लू की गर्लफ्रेंड बन के रहो, इस तरह तुम्हें ज्यादा बेनिफिट होगा। मिस्टर लू सूजिन को ह्यूमिलेट करने को कहता है कि तुम मेरे ड्राइवर हो और मैंने जानबूझकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को फंसाया ताकि तुम्हें रियलाइज हो कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, और बोलता है कि जब तुम इतने काम रहते हो तो मुझे तुमसे बहुत जेलसी होती है। सूजिन कहता है कि तुम मुझे फोर्स ना करो कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को तुमसे छीन लूं। जोजो कहती है कि तुम खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो और कहती है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, और मिस्टर लू को देखो ये इतना रिच है, मैं जो चाहूँ ये मुझे दिला सकता है। सूजिन कहता है कि तुम मेरा नहीं तो अपने चाइल्ड का सोचो। जोजो उसकी बात सुनकर बहुत हंसती है और कहती है कि तुम तो इतने इनोसेंट हो कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि ये बेबी तुम्हारा नहीं। मिस्टर लू और उसके फ्रेंड भी मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं। मिस्टर लू कहता है कि तुम तो काम में इतने बिजी होते हो कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारी वाइफ किसके साथ है, और फिर कहता है कि तुम इस लायक नहीं कि तुम मेरा मुकाबला करो, और ये सोसाइटी ऐसी ही है, जो रिच होता है लड़की उसी की होती है। सूजिन कहता है कि सारी वर्ल्ड ऐसी नहीं। वो मिस्टर लू को हिच करने लगता है कि उसके गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। सूजिन कहता है कि तुमने मेरे साथ जो कुछ किया मैं इसे नहीं भूलूंगा, और वॉन कहता है कि मैं तुमसे बदला लूंगा। मिस्टर लू कहता है कि ओके, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, तुम मुझसे बदला लेकर दिखाओ, और गार्ड उसे नीचे गिराते हैं और बहुत मारते हैं। तो सूजिन सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैंने जोजो का रियल फेस देख लिया, और डिसाइड करता है कि वो अपने भाई की ऑफर एक्सेप्ट करेगा और सबसे बदला लेगा। गार्ड उसे बहुत मारते हैं और फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। असिस्टेंट मो ज़ैंग के ऑर्डर पर उसे ढूंढ रहा था तो वो एक बार फिर उसे ढूंढ लेता है और पूछता है कि आपका ये हाल किसने किया, आप मुझे बताएं तो मैं उनका हाल आपसे बुरा करूंगा। सूजन पूछता है कि क्या तुम्हारी ऑफर अभी तक वैलिड है, तो मो हाँ बोलता है। मिस्टर मो उसे अपने साथ ले जाता है। सूजन कहता है कि मेरे तुमसे 2 क्वेश्चन है, तुम मुझे बताओ कि क्या मुझे राइट है कि मैं जो चाहे कर सकूं। तो मो कहता है कि आप जो डिसीजन लेना चाहे ले सकते हैं। सूजन पूछता है कि क्या मैं जैसे चाहूँ फंड को यूज कर सकता हूँ कि नहीं, तो मो कहता है कि आप जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। सूजन सोचता है कि मैं मिस्टर लू का सब कुछ छीन लूंगा, जोजो और मिस्टर लू मेरे पाँव पकड़ेंगे, तो वो सू फैमिली का चाइना के बिजनेस संभाल लेता है, और असिस्टेंट से कहता है कि सबको मेरा नाम सूजन ही बताना, मगर तुम किसी को ये ना बताना कि मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है। मिस्टर मो उसे एंगेजमेंट एग्रीमेंट देता है और कहता है आपके भाई की एंगेजमेंट इस लड़की से हो चुकी है, मगर बॉस को आज तक कभी किसी ने नहीं देखा, और आप दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं, तो आपका भाई चाहता है कि आप उनकी फियांसी से मिलने जाएं। सूजन अपने दोनों भाइयों की चाइल्डहुड की पिक्चर देखकर कहता है कि चाहे हम लोग एक जैसे दिखते हैं मगर हम दोनों की पर्सनैलिटी डिफरेंट है। मिस्टर मो कहता है कि आपका भाई चाहता है कि आप उस लड़की से मिलने जाएं। नेक्स्ट सीन में चियान ग्रुप के प्रेसिडेंट लिली को देखते हैं, और ये ज़ैंगी की फियांसी है, और वो भी अपने फियांसी से आज तक नहीं मिली थी, और फर्स्ट टाइम ज़ैंगी ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। और लिली की असिस्टेंट निंग जानती थी कि लिली ज़ैंगी से शादी नहीं करना चाहती, तो कहती है कि इस बार बिजनेस डिनर डील करने का चांस लू ग्रुप को मिला है, और अगर आप लू ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिले तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर वो आपकी हेल्प करें तो आपको ज़ैंगी से शादी नहीं करना पड़ेगी। लिली से कहती है कि ज़ैंगी मेरा फियांसी है और उसने आज तक मुझे नहीं देखा, और कहती है कि पहले तुम उससे मिले जाओगी और मैं देखना चाहती हूँ कि वह कैसा पर्सन है। निंग सूजन से मिले जाती है, तो जैसे ही वो उसे हेलो बोलता है तो निंग उसे देखकर याद करती है कि वो लोग होटल के बाहर खड़े थे तो कुछ लोग उसे मार रहे थे। लिली उसे बचाने के लिए आगे जाने लगती है, मगर निंग कहती है कि आपको मिस्टर लू के काम में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, तो वो लोग वहाँ से चले जाती हैं। तो वो सूजन से कहती है कि शायद हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। सूजन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो लोग ये बात नहीं जानती थी कि ज़ैंगी बहुत रिच है। तो निंग से कहती है कि तुम जानते हो कि चियान ग्रुप बीजिंग का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है, और तुम उनसे शादी करके पावर हासिल करना चाहते हो, और सूजन को देखकर कहती है कि तुम इस लायक नहीं कि उनसे शादी करो। सूजन कहता है कि इस बात का क्या मतलब, तो निंग कहती है कि तुम ये एंगेजमेंट तोड़ने के कितने पैसे लोगे। वो चेक निकालती है तो कहती है कि तुम जितने पैसे चाहो इसमें फिल कर लो। सूजन कहता है कि एंगेजमेंट सर्टिफिकेट तुम अपने पास रख लो, मगर तुम याद रखना कि 3 डेज में चियान ग्रुप को 100 मिलियन का लॉस होगा, और उनकी मार्केट प्राइस गिरने वाली है, वो खुद लॉस में जाने वाले हैं, तो तुम मुझे क्या दोगी। वो वहाँ से जाने लगता है कि लिली वहाँ आती है और निंग को ब्लेम करती है कि तुम्हें किसने बोला कि मेरे भी हाफ पर डिसीजन लो। निंग कहती है कि मैं नहीं चाहती कि आप इनसे शादी करें, मगर लिली को सूजन बहुत पसंद आता है, तो वो उसे अपॉलोजाइज करती है। निंग कहती है कि आप इनसे मिलकर अपना टाइम वेस्ट ना करें। लिली कहती है कि तुम कौन होती हो कि मेरी लाइफ के डिसीजन लो, और फिर सूजन से कहती है कि आपने मेरी कंपनी पर कर्ज की कि मुझे 3 डेज में 100 मिलियन का लॉस होगा, और कर्ज करना अच्छी बात नहीं। सूजन कहता है कि मैंने आप पर कर्ज नहीं की, मैंने सारी इवैल्यूएशन की तो मुझे पता चला कि आपकी कंपनी लॉस में जाने वाली है। तभी निंग को किसी की कॉल आती है, तो वो लिली को बताती है कि हमारी सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट में फॉल्ट आ गया है, जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है।
लिली कहती है कि तुम जल्दी यहाँ से चलो तो मीटिंग बुलाओ। सूजन कहता है कि अब मीटिंग बुलाने से कुछ नहीं होगा और कहते हैं आप अपने करंट प्रोजेक्ट को स्टॉप करें और सू ग्रुप के पुराने प्रोजेक्ट पर काम करें और इसके बदले हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। निंग कहती है कि ये पुअर सा पर्सन है, आप इसकी बात का ट्रस्ट ना करना और हम नहीं जानते कि इसे सू ग्रुप ने भेजा भी है कि नहीं और हम नहीं जानते कि ये मिस्टर सू है भी कि नहीं। तो लिली कहती है कि हम लोग अभी कंफर्म कर लेते हैं और सू ग्रुप के सारे अफेयर्स मिस्टर मो संभालता था। तो वो उसे कॉल करती है तो वो पूछती है कि क्या आपकी कंपनी हमारे साथ कोऑपरेट करेगी कि नहीं। तो मिस्टर मो कहता है कि अगर आप पुराने प्रोजेक्ट पर काम करें तो हम लोग आपकी कंपनी में 10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। लिली बहुत हैरान हो जाती है तो सूजन से कहती है कि तुम बताओ कि सू ग्रुप में तुम्हारी क्या पोजीशन है। निंग कहती है कि ये आम सा वर्कर है और इसे कोई राइट नहीं कि ये कोई डिसीजन ले और कहती है कि डिसीजन मिस्टर मो ने लिया तो आप इसको इतनी इंपॉर्टेंस ना दे। तो सूजन भी कहता है कि मैं सू ग्रुप में सिर्फ एक आम सा वर्कर हूँ। वो एंगेजमेंट एग्रीमेंट उसे वापस करता है तो लिली कहती है कि तुम इसे वापस ले जाओ क्योंकि अब मैं एंगेजमेंट नहीं तोड़ूंगी। वो लोग वापस जाती हैं तो निंग पूछती है कि आपने एंगेजमेंट क्यों नहीं तोड़ी। लिली कहती है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि ये मिस्टर सू हो जो मिस्टीरियसली सू ग्रुप का संभालता है। निंग कहती है कि ये पर्सन फेक है, ये सू ग्रुप का प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। तो लिली उसे कहती है कि तुम सारे रिसोर्सेज यूज करो और पता लगाओ कि इसका बैकग्राउंड क्या है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक बिजनेस पार्टी थी तो मिस्टर मो सूजन से कहता है कि चीफ चाहते हैं कि आप उनके बिहाफ पर पार्टी में जाएं और वहां जाकर सबसे मिले। सूजन इजीली उसकी बात मान जाता है तो मिस्टर मो कहता है कि आप बॉस के बिहाफ पर वहां सब कुछ हैंडल कर लेंगे कि नहीं। सूजन कहता है कि मुझे लू ग्रुप को बर्बाद करना है तो इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और फिर कहते हैं कि लिली बहुत काइंड पर्सन है तो तुम बिजनेस में उसके साथ कोऑपरेट करना और कहता है कि आज का प्रोजेक्ट हम उसे ही देंगे। और रात को पार्टी थी तो मिस्टर लू जोजो को पार्टी में लाता है और कहता है कि तुम जाकर गेस्ट को एंटरटेन करो। जोजो जाकर गेस्ट के साथ वाइन टोस्ट करके पीने लगती है। तभी सूजन वहाँ आता है तो गेस्ट उसे देखकर कहते हैं कि ये कौन है, इसे हमने पहली बार पार्टी में देखा। जोजो ने बताती है कि ये मेरा पुअर एक्स बॉयफ्रेंड है और फिर वो सूजन के पास जाती है तो उसे जाकर ह्यूमिलेट करती है कि तुम तो मेरे सिर्फ एक डॉग थे तो तुम यहाँ क्यों आए। सूजन कहता है कि मुझे लोग कहते हैं कि मैं बहुत हम्बल हूँ, इसी कारण मैं तुम्हारा एटीट्यूड बर्दाश्त कर रहा हूँ और कहता है कि मेरा मूड आज बहुत अच्छा है इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। जोजो कहती है कि तुम यहाँ से जाओ वरना मैं गार्ड्स को बोलूंगी कि तुम्हें धक्के देकर यहाँ से बाहर निकालें और सबको दिखाकर कहती है कि यहाँ सिर्फ हाई क्लास के लोग आ सकते हैं। सूजन कहता है कि तुम जो करना चाहते हो तुम कर लो। गेस्ट वहाँ आते हैं तो सूजन से कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम जिंदा रहो तो तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें यहाँ से भागने का चांस भी नहीं मिलेगा। तभी मिस्टर लू भी वहाँ आता है तो सूजन से कहता है कि आज सू ग्रुप हमारे साथ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन करने वाला है तो इसी कारण मेरा मूड बहुत अच्छा है और तुम खुद यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। सूजन कहता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो आज का डिनर कैंसिल हो जाएगा। तो वो उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। जोजो उसे ह्यूमिलेट करती है और कहती है कि तुम तो जानते भी नहीं कि मेरे बेबी का सरनेम लू होगा। सूजन उसका गला दबाता है और कहते हैं कि तुम बहुत बेशरम हो। जोजो मिस्टर लू से कहती है कि तुम इसे मजा सिखाओ तो लोग गार्ड्स को ऑर्डर करते हैं कि सूजन को यहाँ से बाहर फेंको। तभी लिली वहाँ आती है तो कहती है कि किसमें हिम्मत है कि सूजन को यहाँ से बाहर निकाले। वो सबको बताती है कि ये मेरा फियांसी है। जोजो से कहती है कि ये मेरा पुअर एक्स बॉयफ्रेंड है तो तुम इसके लिए इतनी कंसर्न क्यों हो रही हो और पूछती है कि तुम्हारी इसके साथ एंगेजमेंट कब हुई। लिली कहती है कि तुम कौन होती हो कि मुझसे क्वेश्चन करो। सूजन लिली के कान में कहता है कि आप मुझे सपोर्ट क्यों कर रही हैं। तो लिली कहती है कि मिस्टर सू मैंने आपको पहचान लिया और मैं जानती हूँ कि आप सू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। लिली उसकी बात सुनती है तो बहुत जेलस होती है तो सबको बताती है कि ये बस पुअर ड्राइवर है। लिली उसे रोकने की कोशिश करती है तो निंग और लाउड आवाज में बताने लगती है कि ये आम सा ड्राइवर है तो मिस्टर लू उसे अप्रिशिएट करता है। लिली उसे चुप होने को बोलती है तो निंग कहती है कि आपने ही बोला था कि मैं मिस्टर सू के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाऊं और मैं सच बोल रही हूँ कि ये बहुत पुअर है। लिली उसके बाद सुनकर शॉक रह जाती है। सूजन लिली को बताता है कि आपकी सिस्टर निंग मिस्टर लू के साथ मिली हुई है और इसने चियान ग्रुप के सीक्रेट मिस्टर लू को सेल किए थे। निंग उसे बहुत अप्रिशिएट करती है और कहती है कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो और मैडम इतने साथ मेरे साथ हैं और ये जान नहीं सकी कि मैं इन्हें चीट कर रही हूँ। तो लिली उसकी बातें सुनकर शॉक हो रही थी। निंग कहती है कि अब से मिस्टर लू सू ग्रुप पर लाई करेगा और लिली से कहती है कि मैंने आपको फ्रेम किया कि आज का प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है मगर रियलिटी ये है कि आज का प्रोजेक्ट मिस्टर लू को मिलेगा और बहुत खुश होने लगती है कि मैं मिस्टर लू की असिस्टेंट बन गई हूँ और खुद वो अप्रिशिएट करती है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और ये सब कुछ मेरे कारण पॉसिबल हुआ। दोनों गेस्ट उसकी बात सुनते हैं तो वो भी मिस्टर लू से कहते हैं कि आप हमारे साथ भी कोऑपरेट करें और वो भी बहुत इम्प्रेस हो रहे थे कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रुप सू ग्रुप लू के साथ कोऑपरेट करने वाला है। तो लू उन दोनों गेस्ट से कहता है कि मैं तुम दोनों के साथ प्रोजेक्ट साइन करूंगा और चियान ग्रुप आज रात खत्म हो जाएगा। जोजो लिली से कहती है कि तुम बहुत अनलकी हो और सूजन जिसके साथ होता है वो अनलकी बन जाता है
और ये तुम्हारे साथ है तो देखो तुम्हारी कंपनी डूबने वाली है। सूजन लिली से कहता है कि चाहे मैं एक पुअर सा ड्राइवर था मगर मैं दिल से तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। लिली कहती है कि चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ और अगर मेरी कंपनी चली जाए तो भी मैं तुम्हारा ही साथ दूंगी। सब लोग लिली को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये एक पुअर से ड्राइवर के लिए पागल हो रही है। लू बहुत खुश होता है तो लाउड आवाज में कहता है कि आज लू ग्रुप जीतेगा। तो सूजन बेट लगाता है कि आज चियान ग्रुप जीतेगा। तभी सू ग्रुप का डायरेक्टर वैन वहाँ आता है तो मिस्टर लू जल्दी से सामने जाता है और कहता है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। वैन कहता है कि प्रोजेक्ट लू ग्रुप का नहीं बल्कि चियान ग्रुप को मिला है और सू ग्रुप चियान ग्रुप में 50 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है। सब लोग उसकी बात सुनकर शॉक रह जाते हैं। लिली भी बहुत हैरान थी तो सूजन उसे इशारा करता है कि तुम प्रोजेक्ट साइन करो और फिर कहता है कि मैंने तुमसे बोला था कि जैसा मैं बोलूंगा प्रेसिडेंट वैसा ही करेगा और कहता है कि मैंने बोला था कि मिस्टर मो वही करेंगे जो मैं बोलूंगा। डायरेक्टर वैन सूजन को नहीं जानता था तो कहता है कि क्या बॉस तुमसे पूछ के डिसीजन लेगा और तुम कौन होते हो कि मिस्टर मो के बारे में उल्टा सीधा बोलो। सूजन मिस्टर मो को कॉल करता है और कहता है कि तुम 10 मिनट्स में वहाँ आओ वरना मैं कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। और सब लोग समझ रहे थे कि वो झूठ बोल रहा है तो मिस्टर लू कहता है कि इसे यहाँ से बाहर निकालो। सूजन लिली को लेकर वहाँ से जाने लगता है कि डायरेक्टर वैन कहता है कि इन लोगों को पकड़ लो। तभी वहाँ से गार्ड्स आते हैं तो उन लोगों को रोक लेते हैं। मिस्टर मो गार्ड्स के साथ वहाँ आता है तो कहता है कि कोई इन्हें हाथ में नहीं लगा सकता। सूजन उसके पास जाकर कहता है कि तुम सब कुछ संभाल लो तो इसके बदले तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा मगर मेरी आइडेंटिटी किसी के सामने रिवील न करना। और मिस्टर मो को हर कोई जानता था कि सू ग्रुप के सारे मैटर्स वही हैंडल करता है और जब वो देखते हैं कि वो सूजन को बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है तो सब लोग हैरान हो रहे थे। वैन मिस्टर मो से कहता है कि आप देखें कि इसने बॉस का नाम लेकर कॉन्ट्रैक्ट चियान ग्रुप को दिया और ये ट्रैश है तो इसे बाहर फेंको। मिस्टर मो से स्लैप करता है और कहता है कि तुमने सूजन को ट्रैश क्यों बोला और बाकी सबसे कहता है कि तुम लोगों ने सूजन को बुली किया तो पनिश के तौर पर तुम लोगों के सारे प्रोजेक्ट कैंसिल किए जा रहे हैं और सबसे बड़ा और 50 बिलियन का प्रोजेक्ट चियान ग्रुप को दिया जा रहा है। सूजन लिली को लेकर बाहर चला जाता है तो जो भागती हुई उसके पीछे आती है और उसे हाँ करके कहती है कि हनी क्या तुम मुझे भूल गए। तो वो उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है मगर वो खुद उससे जान नहीं छुड़ा पाता तो लिली को इशारा करता है। लिली जोजो से कहती है कि तुम मेरे फियांसे से दूर रहा करो। वो उसे अपने साथ ले जाती है तो बहुत हैरान होकर सूजन को देख रही थी। तो सूजन उससे पूछता है कि क्या चाय पीते हुए मेरा फेस बहुत अच्छा लग रहा है। लिली कहती है कि मैं जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है और तुमने मुझसे कौन सी बातें छुपा रखी हैं। फिर वो उसे कहती है कि तुम घर चलो तो जाकर मेरे पेरेंट्स से मिलो। सूजन उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है। लिली कहती है कि कल ग्रैंडपा की बर्थडे है तो तुम वहाँ आना तो मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाऊंगी। सूजन कहता है कि क्या ये बहुत जल्दी नहीं। लिली कहती है कि हम दोनों की एंगेजमेंट बहुत पहले हो चुकी है तो ये बहुत जल्दी नहीं। और फिर वो उसे रिमाइंड करवाती है कि तुम बर्थडे पार्टी में जरूर आना। वो वहाँ से चली जाती है तो सूजन सोचता है कि ये इतनी नाइस है कि मैं इसकी कोई भी बात मना नहीं कर पाता। लिली बाहर जाती है तो असिस्टेंट उसे कहता है कि ये पर्सन जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। लिली उसे डांटती है और कहती है कि तुम उसके बारे में सोच समझ कर बोला करो और फिर कहती है कि वो इतना सिंपल है क्योंकि उसका कोई ईवल बैकग्राउंड नहीं और तुम इन्वेस्टिगेशन जारी रखो कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। और फिर सोचती है कि मिस्टर मो ने उसे सेकंड यंग मास्टर कहकर बुलाया तो सू फैमिली में उसकी आइडेंटिटी क्या होगी। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर मो सूजन से कहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर जिसका नाम जाओ है आपसे मिलना चाहता है और उसका फादर अब्रॉड में आपके भाई के साथ बिजनेस करता है। सूजन कहता है कि तुम मुझसे बोलो कि मैं अब्रॉड हूँ। मो बाहर जाता है तो जाओ को बोल देता है कि बॉस अब्रॉड हैं और बहुत दिन तक वो वापस नहीं आएंगे। दूसरी साइड पर देखते हैं कि सारे शेयर होल्डर बहुत कंफ्यूज थे कि सूजन सू ग्रुप का प्रेसिडेंट है भी कि नहीं। तभी जाओ वहाँ आता है तो उन लोगों को बताता है कि पार्टी में तुम लोग जिस मिस्टर सू से मिले वो फेक है क्योंकि रियल मिस्टर सू अब्रॉड है और मेरा फादर आज ही उससे मिला है। और फिर इन्हें मो की रिकॉर्डिंग सुनाता है तो उन्हें पता चलता है कि मिस्टर मो यहाँ आया ही नहीं और बहुत दिन तक वो यहाँ नहीं आएगा। जाओ कहता है कि लिली बहुत इनोसेंट है तो वो जल्दी उसकी बातों में आ गई और उसे लग रहा है कि वो रियल मिस्टर सू है और सबको चैलेंज करता है कि मैं सूजन का रियल फेस सबके सामने लाऊंगा। मिस्टर लू कहता है कि तुम इसके लिए क्या करोगे। तो जाओ कहता है कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं, मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। लू कहता है कि इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। जाओ कहता है कि तुम सब मेरी हेल्प करोगे क्योंकि मैं लिली को पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो शादी सिर्फ मुझसे करे। तो लू कहता है कि हम सब तुम्हारा साथ देंगे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लिली का असिस्टेंट उसे बताता है कि मैंने रूमर सुनी है कि मिस्टर सू अब्रॉड से वापस ही नहीं आया और ऐसा भी पॉसिबल है और सूजन फेक बॉस बनकर आया था। लिली कहती है कि उसने मुझे प्रोटेक्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी कंपनी का प्रेसिडेंट है भी कि नहीं और चाहे वो पुअर हो मैं उसे पसंद करती हूँ। और रात को ग्रैंडपा की पार्टी थी तो जैसे ही सूजन वहाँ आता है तो वो सबको बताती है कि ये मेरा फियांसी है। लिली का भाई कहता है कि ये तो शक्ल से पुअर लगता है और ये ग्रैंडपा की बर्थडे के लिए गिफ्ट भी नहीं लाया। सूजन कहता है कि गिफ्ट आने वाला है, तुम लोग थोड़ा वेट करो। लिली की मॉम भी कहती है कि ये बहुत पुअर है
तो तुम किसी और लड़के से शादी करो। ग्रैंडपा उन सबको डांटता है और कहता है कि सू फैमिली हमारी सेवियर है, तो इसी कारण मैंने अपनी पोती की एंगेजमेंट उनके पोते से की और मैं नहीं चाहता कि इस बारे में कोई भी इंटरफेयर करे। लिली का भाई वैनली कहता है कि ये फेस से बहुत इनोसेंट लगता है, इसके पास ब्रेन नाम जैसी कोई चीज नहीं और ये कभी भी बिजनेस नहीं कर सकता, तुम इसे शादी ना करो। तो लिली की मॉम भी कहती है कि मैं अपनी बेटी के मैच का कोई लड़का ढूंढना चाहती हूँ। सूजन कहता है कि ओके, आप एंगेजमेंट तोड़ दे तो जैसा लड़का चाहे आप ढूंढ सकती हैं। तो मॉम उसे बहुत अप्रिशिएट करती है कि तुम बहुत नाइस हो और कहती है कि तुम ये ना भूलना कि तुमने अभी अभी बोला कि तुम एंगेजमेंट तोड़ रहे हो। लिली अपनी मॉम और भाई से कहती है कि तुम लोग सूजन से अपॉलोजाइज करो और तुम लोग नहीं जानते अगर ये हमें सपोर्ट ना करता तो आज हम लोग बैंकरप्ट हो जाते। तो ग्रैंडपा भी उन्हें कहता है कि तुम लोग हमारी फैमिली के शर्म का कारण हो। लिली की मॉम सूजन से सॉरी कर लेती है और कहती है कि तुम बेस्ट सन इन लॉ हो। तभी लू वहाँ आता है तो वो कहता है कि ये तो फेक है और कहता है कि लिली इसकी रियलिटी जानती है और इसने अपनी फैमिली को चीट किया। तभी जाओ भी वहाँ आता है तो वो भी कहता है कि ये सू फैमिली का फेक प्रेसिडेंट है और जाओ की फैमिली के लिली की फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, तो वो उसकी बात का ट्रस्ट करते हैं। जाओ लिली की मॉम से कहता है कि आप ये एंगेजमेंट तोड़ दें। लिली कहती है कि मुझे सिर्फ सूजन की बात पर ट्रस्ट है और मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, तो किसी भी हाल में इससे एंगेजमेंट नहीं तोड़ूंगी। जाओ कहता है कि मैं प्रूव करूंगा कि ये मिस्टर सू नहीं। तो वो मिस्टर मो की रिकॉर्डिंग सुनाता है कि बॉस तो अब्रॉड से वापस ही नहीं आया। तो लिली की मॉम कहती है कि इसने हमें डिसीव किया। तो वैनली कहता है कि इसे धक्के देकर यहाँ से बाहर निकालो। तभी मिस्टर मो गार्ड्स के साथ वहाँ आता है। वो ग्रैंडपा के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाया था और बताता है कि ये मिस्टर सू की तरफ से हैं। ग्रैंडपा कहता है कि मैं ये सब नहीं ले सकता। मो कहता है कि आपकी ग्रैंड डॉटर बहुत नाइस है, तो मिस्टर सू ने ये सारे गिफ्ट उनके कारण भेजे हैं। जाओ उसे देखकर कहता है कि मिस्टर मो आप यहाँ हैं तो क्लियर करें कि ये लड़का फेक है। तो लू भी कहता है कि ये लड़का फेक है। वो सूजन का हाथ पकड़ने लगता है तो मो उसे स्लैप करता है और फिर सूजन से सॉरी करता है कि मैं लेट हो गया। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि वो उसे बॉस कहकर बुला रहा था। तो जॉ कहता है कि मैं डैड को कॉल करता हूँ और सबको पता चल जाएगा कि मिस्टर सू अब्रॉड में है। वो अपने डैड को कॉल करता है तो उसका डैड कहता है कि तुम हमारी फैमिली के लिए शर्म का कारण हो और तुमने मिस्टर सू को बुली क्यों किया। जॉ कहता है कि वो आपके साथ अब्रॉड है और मैं आज तक उससे मिला नहीं, तो मैं उसे बुली कैसे करूंगा। तो उसका डैड उसे कहता है कि तुम्हारे सामने जो पर्सन खड़ा है वो मिस्टर सू है। जॉ अपने डैड की बातें सुनकर शॉक रह जाता है। सूजन कहता है कि मैं जाओ ग्रुप के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूँ। लिंग जब देखती है कि रियल बॉस सूजन है तो वो लिली के पौंपा करती है और कहती है कि मेरी पुरानी लॉयल्टी की खातिर मुझे जॉब वापस दें। लिली कहती है कि तुम मेरे साथ कभी लॉयल नहीं थी, तो मैं तुम्हें जॉब क्यों दूं, और फिर उसे कहती है कि तुम सूजन से माफी मांगो। सूजन कहता है कि तुमने डबल गेम खेली और ऐसे वर्कर को कहीं भी जॉब नहीं मिलनी चाहिए। वो वहाँ से चली जाती है तो जो सूजन से कहती है कि हनी तुम मुझे एक और चांस दो। सूजन कहता है कि मुझे रिग्रेट है कि मैंने तुम जैसी लड़की पर ट्रस्ट किया, और वो मो से कहता है कि लू ग्रुप को बैंकरप्ट हो जाना चाहिए और ऑर्डर देता है कि जोजो और लू को धक्के देकर यहाँ से बाहर निकालो। तो गार्ड उन दोनों को वहाँ से निकाल देते हैं। लिली की मॉम और उसका भाई सूजन से अपॉलोजाइज करते हैं तो वो कुछ नहीं बोलता। लिली उन दोनों के बिहाफ पर उससे माफी मांगती है। सूजन कहता है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। वो कुछ कहने लगता है कि मो को किसी की कॉल आती है तो वो सूजन से कहता है कि हमें अर्जेंट यहाँ से जाना होगा। वो लोग बाहर आते हैं तो मो से बताता है कि 4 मेजर शेयर होल्डर उससे मिलना चाहते हैं। सूजन बहुत कंफ्यूज हो जाता है तो कहता है कि वो ऑलरेडी ज़ैंग जी को जानते हैं, जब वो मुझे देखेंगे तो पहचान लेंगे। तो वो किसी तरह भी नहीं मानता कि वो इन शेयर होल्डर से मिलने जाएगा। लिली बाहर आती है तो मो वहाँ से चला जाता है। तो सूजन भी जल्दी में कहता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। लिली अपने असिस्टेंट से कहती है कि हमें सूजन की रियलिटी का पता चल गया कि ये कौन है, मगर फिर भी मैं क्यूरियस हूँ, मुझे नहीं पता कि ये मुझसे और क्या छुपा रहा है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ज़ैंग जी असिस्टेंट से पूछता है कि सूजन कैसा काम कर रहा है। तो मो कहता है कि उसमें सू फैमिली का ब्लड है तो वो आप जैसा ही काम कर रहे हैं, मगर कल शेयर होल्डर्स की मीटिंग है तो वो उनसे मिलना नहीं चाहते। ज़ैंग जी कहता है कि अगर वो नहीं मिलना चाहता तो वहाँ मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे हर हाल में उस चीटर को पकड़ना है जो छुप कर वार करता है। और फिर हम देखते हैं कि जाओ का डैड वापिस आता है तो उसे स्लैप करता है और कहता है कि तुम्हारे कारण हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ, और फिर कहता है कि तुम दोनों बिजनेस पार्टनर से सॉरी करो। जाओ उन दोनों से सॉरी करता है तो एक पार्टनर कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है जो कोई मिस्टर सू को टफ टाइम देता वो उसकी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता, और जिस मिस्टर सू से हम लोग मिले हैं ये बहुत काइंड है और मुझे नहीं लगता कि ये रियल मिस्टर सू हो। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि शेयर होल्डर की मीटिंग वो लोग खोज लगाएंगे कि रियल बॉस कौन है। और नेक्स्ट डे मीटिंग थी तो चारों शेयर होल्डर पहले लिली को बुलाते हैं। लिली सूजन को बताती है कि मुझे मीटिंग के लिए जाना है, तुम मेरे साथ चलो। सूजन कहता है कि तुम अकेले जाओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। लिली उन सब से मिलने जाती है तो शेयर होल्डर्स कहते हैं कि तुम्हारी मिस्टर सू से एंगेजमेंट हो गई तो इसी कारण उन्होंने प्रोजेक्ट तुम्हें दिया और हम सबके प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए, और पूछते हैं कि तुम इस सब को एक्सप्लेन करो कि उसने ऐसा क्यों किया। लिली कहती है कि मिस्टर सू जैसा डिसीजन लेना चाहे ले सकता है,
और अगर तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो तुम जाकर खुद उनसे बात करो। वो वहाँ से जाने लगते हैं तो सब लोग मिलकर उसे कन्वेंस करते हैं कि मिस्टर सू फेक है, तुम उसकी बातों का ट्रस्ट ना करो। तभी ज़ैंग वहाँ आता है तो कहता है कि मैं तुम सबके सामने हूँ, तो बताओ कि मैं रियल हूँ या फेक। और सब उसका टेम्पर जानते थे तो सब लोग चुप हो जाते हैं। ज़ैंग टांगे टेबल पर रखता है और बैठ जाता है और फिर लिली से पूछता है कि क्या आप मिस्टर बाई हैं। वो हाँ बोलती है तो ज़ैंग कहते हैं कि आप वहाँ बैठ सकती हैं। तो लिली सोचती है कि ये इतना चेंज क्यों लग रहा है, और ज़ैंग का एटीट्यूड ऐसा ही था कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने बोले या उससे क्वेश्चनिंग करे। ज़ैंग पूछता है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया। तो ये कहता है कि हमने सुना कि आप यहाँ आए हैं तो हमने सोचा कि आपसे मिलें। ज़ैंग कहता है कि अगली बार मुझे मिलना हो तो बिना रीजन ना बुलाना। वो बहुत रूड होकर वहाँ से चला जाता है तो लिली उसके पीछे आती है। ज़ैंग किसी से फोन पर बात कर रहा था और जैसे भी पीछे मुड़ता है तो लिली को देखकर पूछता है कि मिस बाई आपको क्या मुझसे कोई काम था। लिली कहती है कि तुम इतना चेंज कैसे हो गए। तो ज़ैंग को समझ आ जाती है कि वो सूजन से बहुत डिफरेंट है तो उसने उसे पहचान लिया। तभी वो सामने सूजन को देखता है तो कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। वो फौरन वहाँ से चला जाता है मगर सूजन ने उसे नहीं देखा था। सूजन लिली को देखता है तो वहाँ आता है। लिली कहती है कि तुम इतनी जल्दी वॉशरूम से वापस कैसे आ गए। तो सूजन को समझ आ जाती है कि ज़ैंग यहाँ आया था। वो वॉशरूम जाता है तो ज़ैंग को आवाज़ें देने लगता है। उसे ज़ैंग वहाँ नहीं मिलता मगर उसका कोट और ग्लासेस वहीं थे। तो वो उसका कोट और ग्लासेस पहन लेता है और कहता है कि मुझे समझ आ गई कि तुम चाहते हो कि मैं उस सब का एंड करूं जो इन चीटर्स ने मिलकर स्टार्ट किया था। तो ज़ैंग जानबूझकर मीडिया में एक न्यूज़ देता है और दूसरी साइड पर देखते हैं कि मिस्टर लू सब शेयर होल्डर्स को न्यूज़ पढ़ के बताता है कि मिस्टर सू अब्रॉड से कभी वापस नहीं आया और उसका एक हमशक्ल है जो उसके नाम पर हम सबसे डील कर रहा है। तो वो लोग बहुत गुस्से में थे कि मिस्टर सू ने उन्हें चीट किया। और उधर मिस्टर मो ज़ैंग से कहता है कि क्या आप अपने प्लान के बारे में यंग मास्टर को कुछ नहीं बताएंगे। ज़ैंग ना बोलता है। मिस्टर मो कहता है कि अगर उन्हें पता ना हो कि आगे क्या होने वाला है तो सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। ज़ैंग कहता है कि चाहे वो बहुत इनोसेंट है मगर उसमें ऐसा टैलेंट है जो मुझ में भी नहीं, और तुम देखना कि चाहे कैसे भी मुश्किल हो वो सब कुछ डील कर लेगा। और फिर हम देखते हैं कि लिली सूजन के घर आती है तो वो उसके लिए कॉफी बना रहा था। तो पूछता है कि आप इतना लेट नाइट मेरे घर क्यों आई। लिली कहती है कि क्या आपके घर आने के लिए मुझे परमिशन की जरूरत है। सूजन स्माइल करते हुए कहता है कि आप जब चाहे यहाँ आ सकती हैं। लिली उसे देखती जाती है तो सूजन कहता है कि क्या मैं कॉफी बनाते हुए बहुत अच्छा लग रहा हूँ। तो लिली कहती है कि हाँ, और फिर उसके फेस को होल्ड करके कहती है कि मुझे देखने दो कि तुम किस साइड से ज्यादा अच्छे लगते हो। वो उसे सेड्यूस करने लगती है कि मिस्टर मू वहाँ आता है। वो सूजन को बताता है कि हमारी कंपनी की प्राइस सडनली नीचे गिरती जा रही है। सूजन और लिली कंपनी जाते हैं तो छोटे शेयर होल्डर बाहर शोर कर रहे थे और सूजन पर चलाते हैं कि हमारे पैसे हमें रिटर्न करो। लिली उन सब से कहती है कि तुम लोग मेरी कंपनी जाओ तो मेरा असेसर तुम लोगों को पैसे रिटर्न कर देगा। तभी लिली की मॉम और भाई वहाँ आते हैं तो वो लिली को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे कारण हमें बहुत लॉस हो रहा है और हमने कंपनी तुम्हारी हैंड ओवर की मगर तुमने उसे बर्बाद कर दिया, और फोर्स करते हैं कि तुम सूजन को छोड़ दो। वैनली सूजन से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम कुछ भी संभाल नहीं पाओगे। जाओ वहाँ आता है तो वो लिली से कहता है कि तुम मुझसे शादी करो तो मैं तुम्हारा बिजनेस बचा सकता हूँ। लिली कहती है कि चाहे मेरी कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाए मैं मिस्टर सू का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। वो सूजन के साथ चली जाती है तो जाओ कहता है कि कल तुम लोगों को इसकी प्राइस चुकानी पड़ेगी। सूजन कंपनी जाता है तो वो बहुत रिलैक्स था। लिली कहती है कि आपकी कंपनी इतने बड़े क्राइसिस में है तो आप अपसेट क्यों नहीं हुए। सूजन कहता है कि बिजनेस प्रॉब्लम की टेंशन लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। लिली कहती है कि मतलब ये कि आपको पहले से पता था कि ये प्रॉब्लम आने वाला है। सूजन कहता है कि शेयर की प्राइस गिरना सिर्फ एक इल्यूजन है और कल तुम देखना कि मेरी कंपनी को कोई भी लॉस नहीं हुआ। लिली उसकी बातें सुनकर हैरान हो रही थी और वह समझ नहीं पाती कि इसने अपने अंदर कौन से सरप्राइजेस छुपा रखे हैं। तभी सूजन का एक फ्रेंड आता है जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी का ओनर था और सूजन का सीक्रेट सिर्फ वो जानता था कि वो बहुत टैलेंटेड है और किसी भी कंपनी को क्राइसिस से निकाल सकता है। और वैन जानता था कि सूजन सीक्रेटली बिजनेस करता है। वो लिली को उसके साथ देखता है तो उससे मिलकर काफी खुश होता है क्योंकि वो सूजन के लिए खुश था कि फाइनली उसने किसी अच्छी लड़की को सिलेक्ट किया। सूजन कहता है कि तुम इस सब से निकलने में मेरी हेल्प करो। वैन कहता है कि ये प्रॉब्लम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, तुम चाहो तो इससे बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और नेक्स्ट डे जाओ बहुत खुश था कि बिजनेस पार्टी थी तो सूजन वहाँ नहीं आएगा क्योंकि उसे लगता था कि इतने बड़े लॉस के बाद वो किसी से मिलने के लायक नहीं। सूजन लिली के साथ वहाँ आता है तो जाओ से क्रिटिसाइज करता है कि इतने बड़े लॉस के बाद तुम इतने रिलैक्स क्यों हो। सूजन कहता है कि मुझे तो याद ही नहीं कि मेरी कंपनी को कभी लॉस हुआ। तभी जाओ का डैड शेयर होल्डर्स को साथ लाता है और कहते हैं कि ये लड़का फेक है। तो कहते हैं कि अगर तुम रियल हो तो प्रूव करो क्योंकि मैं जानता हूँ कि मिस्टर सू की चेस्ट पर बर्थ मार्क है तो तुम हमें बर्थ मार्क दिखाओ। सूजन कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं रियल मिस्टर सू नहीं मगर ये भी सच है कि मैं सू फैमिली का ही मेंबर हूँ। तभी वैन वहाँ आता है तो सब लोग उसे कहते हैं कि ये लड़का फेक है
मगर वैन सूजन को चेयर देता है और सबको बताता है कि तुम लोग जिस क्राइसिस में फंसे हुए थे उस सब में निकलने में सूजन ने आप सबकी हेल्प की, वरना तुम सब लोग बैंकरप्ट हो जाते। और वो लोग समझ नहीं पाते कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी ज़ैंगी वहाँ आता है तो सब लोग उसे देखकर शॉक रह जाते हैं। और जब वो सूजन के साथ बैठता है तो लिली कहती है कि इसी कारण मिस्टर मो तुम्हें सेकंड यंग मास्टर कहकर बुलाता है। सूजन कहता है कि इतनी इंटेलिजेंट सिर्फ तुम हो कि तुमने ये बात नोट की, मगर और किसी में अकल नहीं कि ये बात नोट करता। ज़ैंगी चारों शेयर होल्डर से कहता है कि जो प्रॉब्लम तुम चारों ने मिलकर क्रिएट किया था, अगर मेरा भाई यहाँ ना होता तो हम उस प्रॉब्लम से निकल ना पाते। शेयर होल्डर्स कहते हैं कि हम 2 प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आप बताएं कि हमारा प्रेसिडेंट कौन होगा। मो उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसके हिसाब से दोनों भाइयों की प्रॉपर्टी इक्वल डिवाइड की गई थी और बताता है कि सू ग्रुप का प्रेसिडेंट मिस्टर सूजन रहेगा और तुम चारों में से कोई भी शेयर होल्डर नहीं रहेगा। चारों शेयर होल्डर्स माफी मांगते हैं तो कहते हैं कि हमने लीडर बनने के लिए आपको चीट किया। वो लोग माफी मांगते हैं तो ज़ैंगी कहता है कि किसी को माफी नहीं मिलेगी और गार्ड्स को बोलता है कि इन सबको यहाँ से निकाल दो। गार्ड्स उन सबको ले जाते हैं तो सूजन ज़ैंगी से कहता है कि सब कुछ तुम्हारा ही है, मैं अपनी लाइफ सिंपल गुजारना चाहता हूँ। लिली की मॉम कहती है कि तुम दोनों में से कौन मेरी बेटी का फियांसी है। सूजन लिली से सॉरी करता है और कहता है कि मैं आपका फियांसी नहीं, आपका फियांसी मेरा बड़ा भाई है और अपॉलोजाइज करता है कि मैंने आपसे सब कुछ छुपाया और कहता है कि आप जो डिसीजन लेना चाहे ले सकती हैं, मगर याद रखें कि मैं सू फैमिली का रिच पर्सन नहीं। लिली कहती है कि मैंने स्टार्ट ही से बोल दिया था कि चाहे तुम्हारे पास कुछ भी ना हो मैं तुम्हारा ही साथ दूंगी। ज़ैंगी सूजन को बताता है कि लिली के साथ मेरी एंगेजमेंट फेक थी और लिली का थैंक्स करता है कि तुमने मेरे भाई की बहुत केयर की। लास्ट सीन में देखते हैं कि लिली सूजन से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। सूजन कहता है कि मैं सच्ची मोहब्बत सिर्फ तुमसे करता हूँ। वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। यहीं ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।